Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the 4th chapter. So we have completed 4.12 and we will be starting with 4.13. So can anyone give me a fast recap of what we discussed last section? 4.12. Very important words. कांक्षति कर्म सिद्धम जन्ते यह देवता क्षिप्रमी मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. What does this mean? What did we discuss? Demigods, yes. Demigod worship, get your results fast, but what you get is all material results. You don't get spiritual results. Yes. I'll tell you one small story regarding this. 4.12. We completed, we will be taking 4.13, but right now we are discussing 4.12 का एक छोटा सा कहानी मुझे याद आया. सर let me share with you. एक बार एक वैष्णव, it's a true incident, okay, it's not a fictitious thing, it's a true incident. एक वैष्णव वृंदावन में रहते थे, काफी सालों तक रहते थे, and he did lot of नाम जप, गोपाल मंत्र का जप किया, हरिनाम का जप किया, सब किया. But you know, he wanted to achieve some siddhis. सिद्धि कुछ मिला नहीं उसको. तो जब भी आप कुछ डिजायर करते हो, भगवान कुछ ना कुछ आपके लिए अरेंजमेंट कर देते. तो उसके लिए एक अघोरी बाबा का साथ मुलाकात, जो स्मशान में बैठ के करते हैं ना, वो बाबा. तो अघोरी बाबा बोले, क्या हो गया, आप क्यों इतने दुखी लग रहे हो? नहीं, इतने सालों से मैं गोपाल मंत्र जप कर रहा हूँ, भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, हरिनाम जप कर रहा हूँ, बट अभी तक कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं. क्या आप इसमें फंसे हो? अब मेरे पास आ गया ना, 3 दिन में सिद्धि मिलेगी. अब 3 days. बाबा क्या करना है? कुछ नहीं, स्मशान भूमि में जाके बैठना है, एक लाश की छाती के ऊपर बैठना है, और मैं आपको कुछ मंत्र दूंगा, वो पढ़ लो, आपकी सिद्धि पूरी हो जाएगी. ठीक है. Was very happy, excited, and as promised, on the very 3rd day, in the night when he was doing this tantric vidhi, रात को सिद्धि personified, सिद्धि की देवी होती है, वो देवी स्वयं प्रकट हुई, बट वो पीछे खड़ी. तो उसने बोला, पीछे से आवाज आया, देखो मैं तुम्हारे जो तंत्र विद्या जो तुमने किया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो वर चाहिए मांग लो. उसने बोला, अच्छा एक काम करो, आप कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ. बोला, आप प्लीज आगे आइए, कम इन फ्रंट ऑफ मी. बोला, मैं आगे नहीं आ सकती हूँ, पीछे खड़ी रहूंगी, तुमको जो वर चाहिए बोलो, मैं दे देती हूँ. अरे वर तो मैं ले लूंगा, वर देखने तो दो, कैसी होती है सिद्धि की देवी कैसी होती है, मुझे देखने तो दो, तो आप आगे आओ. अरे नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ. बोला, क्यों आप नहीं आ सकते हो? बोला, तुमने महामंत्र जपा है, गोपाल मंत्र जपा है, तुम्हारा दृष्टि पड़ने से ही मैं भस्म हो जाऊं. It's a true fact, okay? There's a true incident. She said, तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही मैं भस्म हो जाऊंगी. और उसका वो अघोरी गुरु जो था, वो भी था वहां पे. तो उसने बोला, ओके राम नाम, मुझे कुछ सिद्धि नहीं चाहिए, आप खुश हैं, बस मैं भी खुश हूँ, आप जाइए, मैं भी जाता. तो अघोरी गुरु बोला, क्या पागल आदमी है, ऐसा गोल्डन चांस बार बार मिलेगा क्या? आए, तुझे जो सिद्धि प्राप्त करना था, सिद्धि की देवी आई खुद और देने को तैयार थे, तू लेने को तैयार नहीं. बोला, जो सिद्धि की देवी मेरे हरिनाम के सामने भस्म हो जाती है, उससे मुझे कुछ लेना ही नहीं, मुझे उससे कुछ लेना ही नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, दोज हु आर इन द पाथ ऑफ हायर pursuit, we are in higher pursuit of what? Pursuit of something higher. उनको ये सिद्धि, ये मंत्र तंत्र, ये सब का अष्ट सिद्धि जो कहते हैं ना, हनुमान जी कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता. Why is he called अष्ट सिद्धि? वो सुरसा के मुंह में गए तो कैसे छोटे होके गए, और इसके अपना लंकिनी के सामने गए तो भी एकदम छोटे हो गए थे. लंका में जब प्रवेश हो गए, बिल्ली के साइज के हो गए थे, और चाहे तो विशाल काय रूप भी ले सकते थे. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? ये सब ठीक है, कहते हैं भक्त को ये सब एज इट इज मिल जाता है.
One who does devotion, he gets the siddhis automatically, but he will not realize it. उसको शायद इस चीज का अनुमान नहीं हो। कई बार आप मन में सोचेंगे और वही चीज होती है। कैसे होती है? ये बिकॉज ऑफ siddhis. And last not least, we have got a higher goal. And what is it higher goal? We want to get out of the cycle of birth and death. And जो सिद्धि से प्राप्त कर लिया, तो फिर आपका इस धरती के साथ, इस मनुष्य योनि के साथ, या इस जीव काल के साथ आपका एक बंधन हो जाएगा. You will be tied down. You will again feel, oh, I can do this, I can do that. एक बार एक बाबा आए थे. बाबा जैसे बनारस की कहानी है, बहुत उच्च कोटि के संत थे. तो बनारस में खड़े थे, गंगा पार करना था. ये कुछ आई एम टॉकिंग ऑफ समवेयर इन द 30s की बात कर रहा हूँ, 1930s की बात कर रहा हूँ. तो उनको क्रॉस करना था. उनके शिष्यों का ये कहना है कि हमारे बाबा जी को क्रॉस करना था, गुरु जी को क्रॉस करना था. तो वो खड़े थे. तो वहां पे दूसरा सिद्ध महात्मा आ गए. बोला, क्या भगत आदमी है तुम, एक नदी पार करने के लिए तुझे नौका का राह देखना पड़ता है. देख, हम तो जल के ऊपर चल के जा सकते हैं, हमने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है हिमालय में जाके. अच्छा, तुरंत गया, जल पार करके, जल के ऊपर चल के पार करके गया. थोड़ी देर में नाव आई. उस जमाने में पैसा चलता, 1 पैसा, हाफ पैसा सब चलता. बोला 1 पैसा में वो नाव ने उसको गंगा पार किया इस बाबा ने. और देखा तो वो सिद्ध पुरुष वहां खड़े थे. हाँ, तूने क्या सिद्धि प्राप्त की, देख मैं तो चल के आ गया पानी के ऊपर से. तो ये उतरा और वो नाविक को पूछा, भाई कितने पैसे हुए? बोला 1 पैसा. बोला जो आपने जो प्राप्त किया वो उसकी कीमत है सिर्फ 1 पैसा. What you have attained is just worth 1 paisa. Why should I break my head and achieving this nonsense? But people today are crazy for these type of siddhis. They have got this attraction. People will come and lure you. अरे मैं ऐसा मंत्र देता हूँ. आजकल के ढोंगी गुरु, खासकर जो गुरु है, क्या बोल देंगे, आपको ऐसा मंत्र देता हूँ, उससे आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका धंधा चलने लगेगा, आपका बच्चे का शादी हो जाएगा, this and that. But all this is foolishness. That's why it is said, Bhagavatam says, Akamo sarvakamo va mokshakamo udaradhir tivrene bhakti yogene yajante purusha param. अकामो, कोई कामना नहीं है. सर्व कामो, सारी कामनाएं. गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सब चाहिए, नो प्रॉब्लम. अकामो सर्व कामो हुआ. या ये दोनों नहीं, तीसरा कैटेगरी का लोग है जो बोलेंगे मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए. अकामो सर्व कामो मोक्ष काम. तीनों का क्या है? उदार धीर. जो आदमी अकलमंद है वो क्या करेगा? तीव्रे ने, एकदम तीव्रता से, भक्ति योगे ने यजन्ते पुरुष परम. भक्ति करेगा किसके? परम पुरुष का भक्ति करेगा. So this is what we have to understand. That is why Lord, see, when Lord speaks, every word has got some meaning, relevance and importance. So please understand, Lord is clearly saying in this, कि भाई, what is the starting? कांक्षति कर्म सिद्धिम. कांक्षति मतलब जो डिजायर करता है. मैंने कुछ किया है, मुझे उसका फल चाहिए. मैंने बच्चों का अच्छा संभाला है, उसका फल मुझे चाहिए. बुढ़ापे में तो मुझे संभालो. देन आपका कर्म विफल हो गया. The entire crux of the Bhagavad Gita is in Karma Yoga section is कर्म करो and then surrender those fruits. Don't expect that fruits, क्या उसका मैं उसका फल भोगूंगा. For every action you cannot expect the desired result. It is like you sit in an exam, write the answer paper, and after writing the answer paper, question paper का आपने पूरा आंसर लिखा, then you say, I will check it myself. Is it allowed? It will be checked by the teacher or the professor or whoever it is. So you have no right to check your own answer paper. फिर आप तो भर के मार्क्स होगे, full marks, everything is right. हम हमारा क्वेश्चन पेपर, अगर हमारा आंसर पेपर हमारे हाथ में आएगा तो स्कूल में मिल जाता था तो सर हाफ मार्क 1 मार्क के लिए झगड़ा कर देते हैं.
आधा मार्क 1 मार्क के लिए भी जाके टीचर यहाँ हाफ मार्क रह गए, क्या फर्क पड़ता है? 30 मिला है, 5 मार्क तो बढ़ने वाला नहीं, फेल तो है तू, और फेल वाला स्टूडेंट पहले जाके लड़ेगा। यू सी दो स्टूडेंट्स जो फेल ना, वो जाके ज्यादा लड़े, टीचर हाफ मार्क, 30 का 33 तो होना चाहिए ना, 35 नहीं हुआ तो ठीक है, पर 3 मार्क तो 2 मार्क तो पढ़ना चाहिए। So the point is, you cannot check your own answer paper. Similarly, Lord says, you do your action, leave the rest fruits to me. But action has to be as per the Shastra. जो विधि है उस हिसाब से होना चाहिए। Okay, today we will take 4.13, and that is Chaturvarnam Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagasya Tasya Kartaram Apimam Vidya Kartam Abhyayam. So Lord is saying, no, ये श्लोक है ना, कुछ लोगों ने इस श्लोक को बहुत उटक पटक करके प्रेजेंट किया है और रादर तोड़ मोड़ किया। The reason is thanks to the divide and rule policy by the Britishers. The Britishers always had the divide and rule. Now you go to any organization, any office or any organization. Basically, an organization has the administration team, and there is a production team, and then there is a marketing team, and then there is a maintenance team. So there are various teams, and उसमें accounts team, the finance team is also involved, account team is also involved. So there I'm just talking about the prime, right from the watchman. You need a security team also. A team of security people is also required. So you have various segments, and in the production also there is a supervisor, then there are gross workers, and assistant workers. So there are various hierarchies. Which is most important in a company? Is the finance department enough? Is only the production department enough? बाकी सबको छोड़ो, प्रोडक्शन करके करोगे क्या अगर आपका सेल्स ही नहीं हो? और अगर सेल्स डिपार्टमेंट है, मैं हम लोग सेल्स कर लेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी चलेगा, ये दोनों है, फाइनेंस ही नहीं है तो फाइनेंस भी है, ये भी है, मगर आपके पास वर्कर्स नहीं है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। लेबर इज ऑलवेज ए बिग इशू इन बिग फैक्ट्रीज एंड कंपनीज। सो विच डिपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट? Each and every department is important, and when everything works in proper system, then only the company makes profit. And last but not the least, the market situation. You shouldn't forget that. But that's an important factor. Whereas the whole team may work very nicely, but the market is crashed, then it's a different thing. But first and foremost, this entire team, right from raw material purchase to production to finishing to logistics to marketing, everything has to work in proper chain. Our varnashram is also like that. That's why Lord says, मैंने 4 वर्ण, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने बनाया है. It is not man-made. The Britishers said, oh, you people are divided. तुम लोग में ऊंचा नीचा है. They were the people who, outside church, they used to stand, and the people in the church used to stand outside the temple. And if someone used to come in an unclean way, especially the Shudras or a Vaishya or Kshatriya, if he used to come without a bath, the priest would say, go take your bath and come. And what they used to stand out and they used to say, that's how conversion happens in our country, even today. See, our God is so nice. You please come. Our God accepts whether you take bath or you don't take bath. Our God accepts you. So this is how this module is working. But what did the Britishers write outside their clubs and restaurants? Indians and dogs. Not allowed. How duality you can see. And that has been drilled in our mind. All the 4 varnas. What are the 4 varnas? Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. They are just names. No one is superior, no one is inferior. It is a perfect combination. Like I mentioned, in a factory, we need
product purchase, we need production, we need marketing, we need logistics, we need finance. Every department has to work in proper coordination. पर एक डिपार्टमेंट भी बोलेगा नहीं नहीं हम करेंगे, आपको क्यों करना है, करो, नहीं चलेगा. Everything has to go in proper coordination. उसी तरह है चतुर्वर्णम. ये 4 वर्ण जो है ये भगवान ने बनाया है. और किस बेसिस पे बनाया है? On what basis? On reservation? Then what is it? गुण और कर्म, 2 चीज पे वर्क करता है. गुण. Now what is that guna? Now the guna given to you, first guna given to you is what we always teach in the basic class, that is सत्वगुण, रजोगुण and तमोगुण. ये 3 गुण वाला व्यक्ति, तीनों को आप एक तरीके से, एक ही खाना एक ही तरह से आप सोच नहीं सकते. They can't keep a similar thought. Or you can see some people, general day-to-day life also. आप सुबह 6 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, you will see people in the gym, you will see people in the jogging track, the morning walk करने वाले लोग. और कुछ लोग हैं जो तभी तो वो सोने जाते हैं. सुबह 3-4 बजे तो उनका सोने का टाइम शुरू होता है. होल नाइट लगे भूत. You know, the best joke in Ramayana, Asuras are referred to as Nishashchara. Nisha means night. Night में घूमने वाले. And आजकल क्या फैशन क्या चल रहा है? We should have night life. रात को दुनिया होना चाहिए, रात को लाइफ होना चाहिए. वो that is निशाचर. जो चर मतलब चरता है या घूमता है. निशा मतलब रात को घूमने वाला व्यक्ति को निशाचर या असुर कहा गया या राक्षस कहा गया. So चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य. So what is saying? What is saying? मैंने ये 4 तरह के लोग on basis of गुण and कर्म. अभी सतोगुण वाला व्यक्ति. Now who comes under the सतोगुण व्यक्ति? One who is in the Brahminical order. Brahmins. Now why? What makes him सतोगुण? You know, कई बार क्या अक्सर कहानी शुरू होती, कैसे शुरू होती है? एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था. That is how the story starts. And how these people are more, broken it. ब्राह्मणों ने अपने फायदे का लिखा है, शास्त्र अपने फायदे का लिखा है. अरे कहां ब्राह्मण अपने फायदे का लिख सकता है? या हर कहानी की शुरुआत ही होती है गांव में एक गरीब ब्राह्मण लिखा है. अरे उसको आदत है, that is his inborn built-in quality, that he has to sit and write. He will read the Shastra, he will speak the Shastra, he can teach the Shastra. And technically speaking, he is not supposed to sell the Shastra. You know, there are many gurus, मेरा क्लास के लिए इतना फीस है, इतना ये है, वो है. That's the biggest sin in not only Kali Yuga, in any yuga, that is the biggest sin. One should not sell Shastra, because Ved Vyas and Valmiki ji and Tulsidas ji, they have not charged price for this. How can we charge a price for it? So please understand, one has to, this Brahminical order has to follow the rules and regulations. They have to follow yajna, they have to perform the yajna, they are supposed to teach the various kind of people. You know, गुण के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताता हूं. एक बार एक गुरुकुल थी. तो गुरुकुल में जो मेन हेड गुरु होता है, उसके पास एक बच्चा है, छोटा सा लड़का. कहा कि मुझे आपका गुरुकुल ज्वाइन करना है. माइंड यू, उस जमाने में गुरुकुल्स आल्सो हैड ब्रांचेस. जैसे डोंट थिंक ओनली टुडे वी आर हैविंग HR, finance, HR, production, management, MBA in finance, MBA in HR, MBA in this and that. उस जमाने से गुरुकुल्स were also having divisions. ब्राह्मणास के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, शूद्र के लिए, वैश्य के लिए अलग. Now, why these 3 categories? The same Brahmana, that is Dronacharya, taught the entire Kauravas and the Pandavas how to use warfare techniques. All the warfare techniques were taught by Dronacharya. But basically, what was he? He was a Brahmana. So the Brahmana used to be the main teacher, but he used to train all the 3.
बिकॉज तीनों का ट्रेनिंग अलग है. इन माई टाइम देयर वाज ओनली वन MBA, ओनली वन MBA, झंझट. अब क्या हो गया? MBA in what? MBA in marketing, MBA in finance, and that is उसमें सब स्पेशलाइजेशन तो है. आजकल सब स्पेशलाइजेशन हो गई. It's only money making and fooling. There is no guarantee after spending 25 lakhs you're going to get a job also. Forget about earning the money. आपने जो इनपुट किया है वही रिकवर करने को कितना साल लग जाएगा वो देखना. So again that law of karma works. Then only you can make money. The point is, this boy, when he came, he asked the teacher, I want to join your Gurukul. The teacher said, which one would you want to go? You are a Brahmana's son, you are a Vaishya's son, or you are a Shudra's son, or you are a Kshatriya's son. What category you come into? He said, I don't know, I'll have to go and ask my mother. He went and asked his mother. His mother was a prostitute. So his mother said, I have slept with many men, so I don't know who is your father. This fellow frankly came and told his teacher, my mother said she doesn't know, she has slept with any men, so whose son I am, she doesn't know. Guru said, okay, go and sit in the Brahmana's category. What he told him? Go and sit in the Brahmana's classroom. He said, why did he send him? He said, since you are speaking the truth, this truthfulness can be only seen inside a Brahman. That is why you go and sit. Otherwise, it's a shameful thing. How will this boy come and tell the teacher? He may concoct a story or camouflage it with some nice words or something or other. But he didn't even tell a lie. Now, contrary to this, if you see Karna, when he went to learn from Parashuram, what did he tell? Did he tell, I am a Sudputra? What did he tell? I am a son of a Brahmana. And immediately, after a few days, when once Parashuramji was lying down in the lap of Karna, and when he was bitten by a bee, the whole leg was blood-ridden, it was blood was flowing out of the leg, and he was bearing intense pain. But he was doing it for the sake of his Guru. What he was saying is, I don't want to disturb my Guru. Is my Guru sleeping on my lap? He should not be disturbed. The minute Parshuram got up, he saw blood. He said, he didn't bother about how the wound came. He immediately said, you are not a Brahmana. Because he said, a Brahmana cannot bear that much of pain. You have to be something else other than a Brahmana. And there he commits, he confesses, yes, I am not a Brahmana. Then he curses him. जो भी विद्या तूने सीखा है, जिस दिन तुझे उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उस दिन तुझे वो विद्या काम नहीं है. That was the worst day for Karna. Two things happened. One was he was cursed by the Guru, that is Parshuramji, and next he was cursed by the Brahmana. Because उसने गुस्से में एक बाण चला दिया था, वो जाके गाय को मारा, गो हत्या हो गई उससे. इतना पुण्य किया उसने, उसका जैसा दानवीर कोई था ही नहीं. बट जाके उसने गुस्से में एक बाण चला दिया और वो एक बाण से गाय मर गई. और वो गाय, ब्राह्मण जिसका गाय था, उसने उसको श्राप दिया कि जैसा मेरा गाय निहत्ता था वो मरा, वैसे तू भी निहत्ता मरेगा. And that's what repeated. In the warfield, when the Mahabharata warfield, what happened? He was also nihatta. He was helpless, and that time he was shot. And he was trying to remember the astras, but he was not able to remember those astras to fight against Arjuna. So what we have to understand, the guna is important. First story, we can understand the frankness, truthfulness is seen in a Brahmana. If suppose one is born in the family of a Brahmana and he says lies, is he qualified to be a true Brahmana? Similarly, a person born in a Kshatriya family, what quality is supposed to have? He is supposed to have Shaurya, Virya. Everything is mentioned, will come in the later chapters of Bhagavad Gita. All these three gunas are discussed at large by Lord Krishna. In detail, he talks about all this, that how the gunas are very important and how a person thinks various, in various gunas, the thinking process is very rich.
For a Brahmana, puja part, yajan patan pathan, this is a priority. For Kshatriya, dhamba, pride, arrogance, power. He wants power, he wants more money. That's why this allocation is there. A Kshatriya can marry n number of wives, but a Brahmana cannot. In fact, if a Brahmana doesn't marry, it is good. That's what the Shastra is. He is supposed to do. What is he supposed to do? He is supposed to do only devotional service. So भक्ति करना है और दूसरों को भक्ति मार्ग में लाना उसका। Whereas क्षत्रिय का काम क्या है? जो बाकी के 3 वर्ण है उनको रक्षा। He has to protect those other 3 dharmas. What is the dharma of a Vaishya? गोरक्षा, कृषि, वाणिज्य। गोरक्षा करना, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, एंड वाणिज्य मतलब ट्रेड, बिजनेस। दिस इज द धर्म ऑफ अ वैश्य। एंड वैश्य अगर ये धर्म करेगा तो ही वो आगे बढ़ सकता है। विच इज इंपॉर्टेंट धर्म? वी आर ओनली वैश्यस, नो ब्राह्मणस, नो क्षत्रियस। चलेगा? जस्ट इमेजिन योर कंट्री हैज नो आर्मी, only nice factories, business and lot of money. अगला दिन कोई ना कोई और कंट्री अपने को अटैक कर लेगा। So you need to have an army also. सारे आर्मी में रहे, जैसे अभी पाकिस्तान का है, सब लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं, कोई काम कर। अफगानिस्तान, no production, कुछ भी नहीं है, there is no growth, everyone wants to fight and kill. तो क्या होगा? What happen? Any extreme on any level is bad. That is why Lord, he says, Maya Shrishtam, मैंने बनाया। कैसे बना है? Perfect balance. जो क्षत्रिय है वो by default वो लड़ेगा। He has got that fighting, prowess inside him. He will get up and fight. But if you say businessman, that is a Vaishya, इसमें कैसे बना सकता हूँ business? इसमें पैसा कैसे बना सकता हूँ? उसमें कैसे बना सकता हूँ? I still remember, my days when I used to be in Ahmedabad, few factory people, when they used to buy this raw material to make dice, okay, PNA, HS, DASA, MPD, these are all the various raw materials which used to go, cyanuric acid and all that. And suddenly there will be a shoot in the raw material prices, sudden shot. So there I used to wonder, various nice business techniques they used to have. They used to stop production of the dice and they used to sell only the raw material. उसमें से जो बोलते हैं एंड प्रोडक्ट, इतना मेहनत करके एंड प्रोडक्ट करके क्या मिलेगा? उससे अच्छा मैं रॉ मटेरियल बेच देता हूं, मैं कमा लेता हूं। So what does this mean? His mind is always in every permutation combination of making how to make money. So this is the job of a Vaishya, and there is nothing wrong in it, because that is his guna karma vibhagasya. And another thing is karma. Suppose one is given birth as a Brahman, but he wants to eat meat. If he wants to eat meat, he wants to drink liquor, he wants to do that. What are these qualities of what? Of who? तमोगुणी व्यक्ति। बोलेगा तू सतोगुण में क्यों जन्म लेते है? जा तमोगुण में जाके जन्म ले। It's like go to a factory. No, let's go to a company. The company engages you, gives you a very nice post. Very nice post it gives you, chauffeur-driven car, laptop, a personal secretary, a peon, and a cabin, and everything, name it, all facilities is given. And you just go inside, open the laptop and play games. You are not working, you are just playing games. Or sleeping, ऐसी अच्छा है, मस्त सोता हूँ मैं थोड़ा देर के लिए. Are you justified? Will the company keep you? Even the company will say, get out. And within 24 hours, you will become jobless. From a big post, you have become jobless. The same thing happens even in case of misuse of any facility given to you in a human form. मनुष्य जन्म में आपको कुछ कुछ फैसिलिटीज दिया जाता है, बुद्धि दिया जाता है, विवेक दिया जाता है। एक जानवर को एकादशी क्या है पता नहीं, पर मनुष्य को पता है, और जानते हुए अगर वो मनुष्य करता है, नहीं एकादशी है तो क्या होगा, कौन सा भगवान बोले हमको भूखा रहेंगे, हम थोड़ा खा लेते और थोड़ा वो भी थोड़ा
मतलब एकादशी का दिन प्याज का टेस्ट और अच्छा, थोड़ा पाव भाजी में प्याज डाल के खाए ना, बहुत अच्छा है, खाइए. बट देन लॉर्ड विल से, oh very good, you want to eat on Ekadashi day? Don't worry, I'll make you a nice animal. Because no animal does Ekadashi fasting. Only humans can do. So the point is, human birth is got a higher level. And उसमें भी जब गुणों का विभाजन होता है, मनुष्य गुणों के वजह से विभाजित होता है, तब ये 4 वर्ण आते हैं. एंड पीपल जनरली से, ओ शूद्र जात पे बहुत अत्याचार है, ये है वो है. As I always mention, as I mentioned earlier, can you imagine, can anyone imagine one segment to be out of the society? Can the society work? What was the job of the Shudra? To serve the above 3 community. Now the Kshatriya, will he alone fight? Will he not need assistance? Will he not have need people to make for him those weapons and all that? You expect the Brahmana to do the weapons for him? Prepare the swords and the spears for him? Brahmana will be doing that. Now he says, I want wood for sacrifice. Now who will get the wood? The Kshatriyas will get. The Vaishyas will get. No. So all these 4 were interdependent. The Kshatriyas used to take the tax from the other 3 segment, and they used to give protection to the other 3. The Brahmana used to give Vedic knowledge, and they used to do the Havan Puja, marriages and all that, and they used to take money. So if you go, even today, if you go to some interior villages, where still the contamination is not very high, वहां पे आप देखोगे क्या, ये चारों तरह के लोग वहां खुशी से रहते हैं. बस एक दूसरे को बगैर वो लोग जी नहीं सकते. ब्राह्मण अगर सब लोग बोले नहीं आज से हम पूजा बंद, ब्राह्मण जिएगा कैसे, खाएगा कैसे? सब लोगों ने अगर पूजा पाठ बंद कर दिया तो ब्राह्मण खाएगा. अगर वैश्य बोलेगा नहीं आज से मैं वाणिज्य नहीं करूंगा, मैं जाके भगवत गीता रामायण महाभारत सब पढ़ूंगा, वेद का पाठ करूंगा, फिर who will do the financial part? Financial part का क्या होगा? If the Kshatriya says from tomorrow I'll start doing business, I'll start doing reading the Shastras, then what will happen? Who will take care? Who will protect? So there is no segment which is unimportant. Everything is important, and all are interdependent. अगर वो वैश्य ने फैक्ट्री नहीं खोला तो बाकी के लोग जो काम कर रहे हैं, just imagine tomorrow if one of the top industrialists just close their industry. He doesn't need, he has got for 10, 100 generations, he can eat. But what will happen to the thousands and thousands of people who are working in that industry? What will happen to them? They'll be, how will they run their house? So everything is important. That is why our Sanatana Dharma, our Shastra is so well planned, well dedicated, that it is so perfectly devised. कुछ लोग हैं फैक्ट्री में भी let's say in marketing, some are very aggressive in marketing, some may be very slow in marketing, some very dull. Why this variety? Again, there is sato rajo, rajo tamo, sato tamo, rajo tamo. N number of permutation combinations are there in the human system. This is how one should understand that. Lord says, hey, ये 4 categories की वजह से मैंने ये विभाजन किया है. But there is something very much more behind this. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. मैंने सिर्फ उस कैटेगरी में डाल दिए. You can change your category. You are free to change your category. Example. Can anyone show me an example? वाल्मीकि. Yes. Who was he? And आज किसका वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं? जो एक जमाने में कहा गया है कि वो एक डाकू थे. Who is व्यासदेव? किसका पुत्र है? Does anyone know the story of Vyasdev? Parashar Muni and Satyavati, and Satyavati was a fisher woman. So हमारे
हमारे शास्त्र में कहीं ये फिक्स्ड नहीं है कि भाई तू फिशरमैन का लड़का है, तू कहां से व्यास बन सकता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यू कम टू ISKCON. You may be from some category and somebody may be from some other realm. I've sat in the प्रसादम line और मेरे बगल में ड्राइवर भी बैठा है और मेरे बगल में कोई बड़ा व्यक्ति भी बैठा है. So what does this mean? Once one comes under the surrender of the Lord and one wants to upgrade himself, he is free to do. That is the best part of Sanatana Dharma. You are not tied down, you are not pinned down to one category. हम डाकू का लिखा हुआ रामायण भी पढ़ते हैं. हम एक लंपट, who was लंपट? तुलसीदास जी. तुलसीदास जी was basically a mad for his wife. Was so crazy. एक बार वो नहीं थी, oh he went समुद्र पार करके गया. Actually, I mean, I don't know how many of you know the story of Tulsidas ji. He had gone out. His wife had told him, please get out, do something. Whole day you are sitting and watching me only. What is so great about me? Go out. So he went out to work. That day, someone came from his village, from her village rather, and she came and told him, घर में बुलाया जाना है. So she leaves a message with the neighbors and she leaves. And ये तुलसीदास जी शाम को आए तो आके सुना, पत्नी किधर है, पत्नी किधर है, पागल हो गया. अरे पत्नी गई, मैके गई. It was so crazy, रातों रात भागा वहाँ. इवेंट रात में आंधी तूफान, नदी पार किया, लाश के ऊपर बैठ के सांप पकड़ के ऊपर गया, ये वो किया, वहां गया. तो ही वाज सो वुमनाइजर या जोरुका गुलाम, जो बोलो, whatever suits you, you can give a name, but basically he was not that much inclined in spirituality. But the minute he went there, his wife told him, इतना तुमको आसक्ति मेरे प्रति है, इसका 1% आसक्ति भी आपका भगवान के प्रति होता तो कितना अच्छा होता. And there his mind, his heart changed, and then he became a different person. So that's the best part of it. That's why he says, I am the creator of this system, you should know, yet I am the non-doer. I have not made you deliberately. आपको करना ही है, मैं नहीं कह रहा हूं. I have given you free will. आपको फ्री विल दिया है, चॉइस आपके पास है, करना है या नहीं करना है, ये आपको चूज करना है. You know, if you see this verse with connection to the earlier verse, what do you want? चलो आप लोग को 1 मिनट टाइम देता हूँ, 30 seconds. दोनों पढ़ के मैं उनको बताऊँ who can tell me the difference, the connection with the earlier verse. कांक्षति कर्म सिद्धम यजन्ति यह देवता क्षिप्रम में मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. And then in this verse it says चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य. See, this is one of the secret of reading the Bhagavad Gita. One has to connect the shloka with the earlier shloka. Lord is not a fool in speaking. He is the most smartest personality in this entire universe. The creator of this universe. He is the creator of the universe. वो अगर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहेगा. तो गुड रहस्य आपको उसमें मिलेगा, ढूंढो. Yes, what do you find? Activities will decide which category will fall in. वो तो भगवान ये वर्ष में कह रहे हैं. I am talking with respect to the connection to the earlier verse. Earlier verse. See, this is not just a home, I mean, just a work for your, as a clue. Whenever you read the Bhagavad Gita, please read it with this manner, so that you will be more enlightened with the knowledge of it. Free will, using free will. Why? बोलो. कुछ लोग तो बुक से सिर ही ऊपर नहीं करते, पूछने के लिए जगह नहीं छोड़ते. हाँ, आदर्श बताएगा. चलो, फिर ज्ञानी लोगों से हम ज्ञान लेते हैं. अच्छा नहीं तो विजय तो आतुर है बताने के लिए. हाँ बोलिए. प्रभु जी, इसमें ऐसे बताया है कि जैसे हम जो काम करते हैं उसमें हमें इस वर्ल्ड में तो ये मिल जाएगा, सिद्धि फल मिल जाएगा. लेकिन इसमें हमें बता रहा है उसका और 4 वर्ण बनाने का क्या, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस टू? सी, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर देखने जाए तो 2 अलग वर्ड्स हैं. एक बोल रहा है
देवी देवता का वर्शिप, चलो लेट मी सी हु स्मार्ट हु टेक्स द क्लू फ्रॉम माय स्पीकिंग, वी कैन आंसर दिस। सुनो मेरा बात अच्छे से। एक वर्ष में कह रहे हैं कि भाई देवी देवता का पूजा करना ऐसे लोग करते हैं ताकि उनकी जल्दी से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनका मनोकामना पूरी हो जाती है। मैंने 4 तरह के वर्ण बनाए हैं गुण और कर्म के हिसाब से। मीन्स व्हाट? एवरीवन डजंट गो फॉर देवी देवता वर्शिप। There are people who go for Devi Devata worship. Please understand, respecting Devi Devatas is a must. Nowhere in the Shastra or nowhere anyone does anyone mentions, a proper Guru doesn't mention this, that we should not respect Devi Devatas. In fact, they are most adorable persons. They have to be revered very nicely. But what does this verse mean? As per does only not Devi Ijante iha devata. What does this mean? कोई भूत प्रेत का पूजा करता है, कोई गरीब बाबाओं का पूजा करता है, वो कौन है? तमोगुणी वाला। सतोगुणी वाला व्यक्ति कभी इसमें जाएगा नहीं। रजोगुणी वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? आई वॉन्ट मोर पावर, आई वॉन्ट मोर मनी। सो ये गुण के हिसाब से रजोगुणी व्यक्ति भी एक बार देवी की पूजा कर लेगा या देवता का पूजा कर लेगा, व्रत पाठ कर लेगा। कई लोगों को मैं देख चुका हूँ तो दुकान खोलते हैं तो उनको भगवान पर कोई विश्वास नहीं। दे हैव नो फेथ, दे हैव फेथ ऑन देमसेल्व्स। मैंने दुकान खोला है, मेरे भरोसे पे बिजनेस चलने वाला है, बट फिर भी चलो रख लेते हैं, स्टार्टिंग में ओपनिंग अच्छा होना चाहिए ना, चलो रख लेते हैं। इसके लिए कई लोग बर्थडे पार्टी भी सुबह मंदिर आएंगे और शाम को शराब पीएंगे। क्यों? अगर शराब पीना ही था तो फिर मंदिर में आया क्यों? नहीं, कर लेते हैं। कहीं वो भी खुश, मैं भी खुश, शाम को मैं खुश, सुबह वो खुश। That's the way, that is the thinking process. Then that is called as tamo. That is tamo research. So please understand, गुण से हम लोग हमारा जो भी इष्ट देवता है हम तय करते हैं। कुछ लोग हैं एकदम पक्का जय माता दी करेंगे, कुछ लोग हैं जो एकदम पक्का भगवान का नाम जपते रहेंगे, नो राम और कृष्ण का नाम जपते रहेंगे। तो इट इज हाउ दैट पर्सन लुक्स एट, हाउ द पर्सन फोकसेस एट। कुछ लोग हैं जो भूत प्रेत का पूजा आह्वान करेंगे, बाबा के पास जाएंगे, ताबीज बांधेंगे, अलग अलग ताबीज बांध के घूमेंगे। क्यों भाई? वो बंगाली बाबा, दिस बाबा, दैट बाबा, वशीकरण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। Why people are why knowingly also people are. There was a nice video on WhatsApp where people of Vrindavan are going to Peer Baba. Brajvasi is going to Peer Baba. They have lost faith on their Kana. They have lost faith on their Krishna. I had gone in 2019 was the last visit to Tirupati. I had gone to Tirupati in the month of Jan. हम लोग आए और देन कोरोना स्ट्रक, राइट? 2020 Jan we had gone, myself and my wife we had gone to Feb we had gone to Tirupati and March में लॉकडाउन लग गया। तो वहाँ गए थे, तिरुपति गए थे, तो देख रहे हैं नीचे से there is something called as Tirumala and Tirupati. Tirupati is the base, Tirumala is a mountain जहाँ पे ऊपर बालाजी का टेम्पल। और यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ आ रही है साई बाबा को, अरे आप तिरुपति में हो, आपको अभी तक बालाजी पे विश्वास नहीं रहा, साई बाबा का फोटो आ गया। आई एम नॉट कंडेमिंग एनीथिंग अबाउट साई बाबा, बट व्हेन यू आर इन अ क्षेत्र, व्हेन यू गो टू पंढरपुर, व्हाट आर यू सपोज्ड टू बी सीइंग? ओनली पंढरपुर विठला, बट देयर इफ यू सी सम अदर पर्सनालिटी, वहां समझो बालाजी का फोटो है या वहां बद्रीनाथ का फोटो, कुछ मेल खाता है क्या? मीन्स व्हाट? People are confused. People are in a confused state. बस किसी भी तरह क्षिप्रम भवति कर्मजा, मेरे को जल्दी मुझे फायदा होना चाहिए। क्या है ना, ऊपर बैठे बालाजी को टाइम लगता है सुनने, ये हमारे बाबा जी जल्दी सुन जाते हैं, हमको जल्दी देगा। मीन्स व्हाट? हम लोग भक्ति का एक्चुअल एसेंस वी हैव लॉस्ट। एक्चुअल एसेंस इज लॉस्ट। We are supposed to take the holy name. हम लोग को भगवान का नाम जपना है और हम लोग क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं। भगवान का नाम जपने के अलावा सब कुछ करने को हम तैयार हैं।
we are not ready to do devotional service. And no, there have been acharyas who have been so great, who have been so saying. The nice story told by one acharya. एक बार तुलसीदास जी एकदम पतले हो गए, खड़के हो गए. तो whenever a bhakta is not well, सबसे बड़ा टेंशन भगवान को स्वयं को होता है. तो रामचंद्र जी को बहुत टेंशन आ गई. मेरा भक्त एकदम सुप्री कांडी हो रहा है, एकदम पतला हो रहा है, क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम. एकदम दुखी बैठे थे. तो हनुमान जी आए, बोला क्या हो गया भाई, सो सैड, क्या करूं, दुखी हूँ, मेरा भक्त एकदम पतला होते जा रहा है, रोज मेरा नाम जपता है, सब करता है, बट ही इज नॉट, पौष्टिक नहीं हो रहा है. अच्छा, मैं जाता हूँ, पता करके आता हूँ. तो हनुमान जी गए तुलसीदास जी के पास. यस, हाउ आर यू? आई एम फाइन. नहीं, हमारे भगवान बहुत दुखी है, क्या आपको, यू आर गेटिंग वीकनेस, यू आर गेटिंग गोइंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे. तो नहीं, तो मैं खाया तो अच्छा रहा हूँ, मालपुआ खा रहा हूँ, रबड़ी खा रहा हूँ, सब खा रहा हूँ, आई एम डूइंग फाइन. And Hanuman ji is the spiritual master of Tulsidas ji. How many of you know that? Do you all know that? नहीं मालूम? Do you know? हम डॉक्टर साहब नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर. आज भी आप चित्रकूट जाओ, मंदाकिनी नदी के किनारे, वहां पे एक थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, एक मंदिर है जहाँ पे एक्चुअली सेड दैट तुलसीदास जी वहां पे चंदन रख रहे और आंखों से आंसू बह रहे. श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. भगवान स्वयं आ गए लक्ष्मण के साथ. वहां पे वो दोनों ज्यादा घूम रहे, तो मर्यादा की वजह से सीता मैया नहीं है, तो राम और लक्ष्मण आ गए, घस रहे. तो बोले आए बाबा थोड़ा चंदन दे दो ना. तो तुलसीदास जी बोले अरे जाओ भाई, किसी और से चंदन ले लो, मैं तो अपने राम के विरह में दुखी हूँ थोड़ा. Because his eyes were all filled with water, he could not see Ramchandra ji and Lakshman ji. That's it. Of course, there's a inner meaning to that also. If you want to see God, you need the guidance of a spiritual master. Immediately, Hanuman ji came there. Hanuman ji came there in the form of a parrot, तोता के स्वरूप में. आज भी आप जाओ चित्रकूट में, वो मंदिर है, वो स्थल है जहां पे हनुमान जी को एक तोता की तरह पे उनका बड़ा सा नाक बना के रखा है. विग्रह है, उसी स्वरूप में विग्रह है. एंड वो इनको तुलसीदास को कहते हैं अरे आंख खोल के देखो, जिनके लिए आप चंदन रगड़ रहे हो वो स्वयं आए हैं मांगने के लिए. Then he comes to his senses and he sees. And first time, when how come Hanuman ji becomes a spiritual master? There's another very important story. एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे, रात का टाइम था, तो उन्होंने अपना कमंडल में थोड़ा जल था, उन्होंने ऐसा उठा के जल डाला एक पेड़ के नीचे, और पेड़ पे भूत रखा. भूत बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक स्पिरिचुअल आदमी का जल मिला. ही वाज वेरी हैप्पी. तो उसे बोला बोलो बोलो क्या आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ. भगवान की खोज में. भगवान का खोज तो मैं तो नहीं कर सकता, मैं खुद भूत हूँ, मैं क्या भगवान का खोज करके दूंगा. हाँ, भगवान का पता देने वाले का मैं पता दे सकता हूँ. अच्छा कौन है? और देखो, there is one personality called हनुमान जी. हाँ, उनके पास जाओ, तो आप मुझे लेके जाओ. नहीं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मैं भूत तो हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मैं जा नहीं सकता हूँ. मैं आपको पता बताता हूँ, आप जाके उसको मिल लेना, वो आपको भगवान के पास पहुंचा. फाइन. अच्छा आइडेंटिफिकेशन कुछ तो बता, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स. तो बोला एक काम करो, जहां पे भी राम कथा हो रहा चलती हो ना, सबसे पहला जो व्यक्ति आवे ना और सबसे लास्ट में निकले, वही समझ लेना वो हनुमान जी. बाकी सब लेट आएंगे, जल्दी जाएंगे, सब करेंगे, बट एक ही व्यक्ति है जो बिफोर टाइम एंड आफ्टर द क्लास ऑल्सो ही विल स्टे. ठीक, पहुंच गए बल के गांव में, राम कथा हो रही थी. ये सबसे पहले जगह मॉनिटर करने गए, चले गए तुलसीदास जी. देखा तो एक व्यक्ति कोड़ वाला व्यक्ति, कंबल ओढ़ के बांस मार रहा है, मतलब कोई उसके नजदीक में भी नहीं जाएगा. वो जाके कोने में बैठा है, राम कथा हो रही. राम कथा होने के बाद सब लोग चले गए,
बस ये बस निकल ही नहीं रहा है। तुलसीदास जी का आंख उसके ऊपर लगा था, जैसे निकलने गया, मतलब निकलने के लिए निकला, उठा, उसका पैर बोला आप तो बोला छोड़ मेरा पैर, मैं तो कोड़ वाला व्यक्ति हूँ, तुझे भी कोड़ हो जाएगा, जा यहाँ से। बोला जो भी हो, मुझे आपका चरण पे धूली चाहिए, मुझे भगवान चाहिए और आप ही भगवान दिला सकते हो मुझे। पहले तो नाना बोलते हैं, बाद में एंड में हनुमान जी रिलीजेस हिज रियल फॉर्म टू हिम, शोज हिज रियल फॉर्म टू हिम। यस, दिस इज ओके, यू विल हैव टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम जपना पड़ेगा। तो वो भगवान का नाम जपने बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स उनका रामचंद्र जी प्रति प्रेम भी था, स्नेह भी था, हिज थॉट्स। सो दैट इज हाउ हनुमान बिकम्स अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो हनुमान जी आके बोले अरे नाड़ी दिखाओ, नाड़ी भी देखा, बढ़िया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो राम नाम जपता हूँ। हाँ, यही तो गड़बड़, सिर्फ राम नाम जपते हो, सीता नाम जपना चाहिए ना। पोषण कौन देगा? माँ ही पोषण देगी ना। कितना भी पिता का नाम जप लो, पिता धन देगा, पोषण माँ देगी ना। सीताराम जपो, तो तभी से वो सीताराम जपने लगे और उनका शरीर, it is said, it is described by the acharyas that Tulsidas ji was quite fat and he became way more fatter after chanting the name of Sita. Because that one should always chant. See, this is the bhava of a devotee. This is the bhava of the acharyas. This is how they should think. So please understand, ये चार वर्ण अगर बने हैं तो उसके पीछे कारण है। And अगर हम उस वर्ण में रहते हुए ही, हमारा कार्य करते हुए भी, फॉर एग्जाम्पल when Arjuna was trying to say मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, what did Krishna tell? You have to fight. That is the job of a Kshatriya. So as in what we are, in whatever varna we are, we can achieve perfection. We can achieve perfection by staying in that very varna, doing the dharma and fulfilling it to the best. But Lord, what did Lord say? Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmarana yuddhacha. मुझे याद करते हुए युद्ध लड़। अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है तो मुझे याद करते हुए व्यापार कर, ना कि अपने पाप धोने के लिए मैं मंदिर में लाख रुपए डोनेशन दे देता हूँ। ये दिस इज नॉट राइट। इफ वन थिंक्स दैट आई कैन वॉश ऑफ माय सिंस, आई विल डोनेट मनी एंड आई विल वॉश ऑफ माय सिंस, सॉरी, you will get some punya for donating, but you will have to carry the boja of the papa also on your head. तो दोनों आपको लेने पड़ेंगे, पाप का भी बोझा लेना पड़ेगा और पुण्य का भी बोझा लेना पड़ेगा। बट इफ यू डू योर वर्क प्रॉपरली, यू डोंट हैव टू लीव योर वर्ण। नहीं प्रभु जी, कल आप भी कह रहे मैं भी बाल मुंडा के बैठता हूँ, जपता हूँ, नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट। वन कैन डू हिज धर्म, स्वधर्म, जो भी जिस धर्म में है या जिस वर्ण में है उसको ढंग से फॉलो करते हुए वन कैन अचीव परफेक्शन। दैट इज व्हाट लॉर्ड इज ट्राइंग टू से। वन हैज टू नॉट, वन शुड नेवर लीव हिज स्वधर्म और हिज वर्ण एंड one should never leave his dharma and we should always follow it and never think that that's the next verse. That's why I'm going to sing which verse is Namam Karma Limpanti. So he says I don't get covered by karma. So he's saying is जो भी वर्ण में रहते हुए आप जो कर्म करते हो उसी से ही आपका उद्धार हो सकता है। Suppose you are a Vaishya, do business. You are a Brahmana, do yajan party. You are a Kshatriya, please join the army, fight. No, kill the enemies. Everything is justified. And if you don't fall in the other three categories, serve the other three categories, then also you are going to get rectified. But in all conditions, one has to remember the Supreme Lord. Okay, with this we like to close today's session. Anybody has got any doubts, questions, can ask. किसी का कोई प्रश्न है?